हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल जो क्लास हुआ था उसमें आप लोग यूजेज ऑफ एसिड्स पढ़े थे। आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है आपका यूजेज ऑफ बेसिस। तो देखिए बेसिस का भी जो है एक्सटेंसिवली यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है डेली लाइफ में। बेसिस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड by us in our daily life. They are used as laboratory reagents and in industry। यानी जो बेसिस हैं उनका यूज लेबोरेटरी में भी होता है एज इम्पोर्टेंट केमिकल्स के रूप में, इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है। कुछ जो कॉमनली यूज जो बेसिस हैं जिनका इस्तेमाल होता है उसमें आपका जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaOH2, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। बेसिस के बारे में पहले भी बता दिया गया है। अब इसके यूजेस के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब जैसे पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ कॉमनली नोन एज स्लैक्ट लाइम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो दूसरे नाम से जाना जाता है जैसे स्लैक्ट लाइम हुआ, लाइम वाटर है, इस तरह से हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जानते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड यानी जो चूना है उसको जब वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है, चूना का वाटर के साथ, तो उसमें आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनता है, एक्वस सॉल्यूशन। इसी को हम लोग कहते हैं स्लैक्ट लाइम कहते हैं। तो स्लैक्ट लाइम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो ये आप जानिएगा कि जैसे एज ए सब्सटीट्यूट फॉर सीमेंट इन लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन। यानी कि जो लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन होता है उसमें सीमेंट के बदले इसका यूज़ किया जाता है, एज ए सब्सटीट्यूट इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है इसका इस्तेमाल है वाइट वॉशिंग पर्पस के लिए। यानी जैसे देखते होंगे दीवार में जो वाइट वॉशिंग किया जाता है उसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है, वाइट वॉशिंग में यूज होता है। फिर इसका यूज़ होता है आपको ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। जैसे आप लोग जानते होंगे ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है जैसे पानी वगैरह को साफ़ करने के लिए, उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, जर्म्स वगैरह को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी आपका इस्तेमाल किया जाता है, सेलेक्ट लाइम का यूज़ किया जाता है। दूसरा यूज है जैसे न्यूट्रलाइजिंग फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी ऑफ सॉइल। जैसे आप देखते हो कभी कभी सॉइल जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, क्योंकि एसिडिक होने का कारण होता है कि एक्सेसिव यूज होने पे, जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र का एक्सेसिव यूज़ किया जाता है, तो उसमें भी क्या हो जाता है आपको सॉइल जो है ज़्यादा एसिडिक नेचर का हो जाता है। और एसिडिक नेचर का अगर सॉइल हो जाता है तो उसमें सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाता है, और इस केस में आपको प्लांट्स का ग्रोथ जो है सही से नहीं होगा। तो प्लांट्स का ग्रोथ जो है एक सर्टेन पीएच रेंज में ही होना चाहिए, न सॉइल ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए न ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। तो अगर जैसे सॉइल एसिडिक हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। यानी इसको ट्रीट करने के लिए आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको सेलेक्ट लाइम कहते हैं, या फिर क्विक लाइम का भी यूज़ किया जाता है। क्विक लाइम जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और सेलेक्ट लाइम जो है आपका CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका यूज़ किया जाता है। और इससे सॉइल को न्यूट्रलाइज किया जाता है, जो एसिडिक नेचर है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, बेसिक नेचर का होता है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, बेस, और इसलिए जो है आपको इसका यूज़ किया जाता है। और भी है जैसे कभी कभी जैसे कहीं कहीं पर आपको जो ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है या ज़्यादा वैक्यूलर इमिशन होता है, जहाँ पर जो धुआं निकलता है उसमें कुछ एसिडिक गैसेस भी मौजूद रहते हैं। या जैसे इंडस्ट्रीज़ में जो चिमनी होता है और चिमनी से जो धुआं निकलता है तो उसमें भी कुछ एसिडिक गैस मौजूद होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये भी जो ऊपर जाते हैं, जब ये गैसेज ऊपर जा कर के और रेन वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं
और रेन वाटर जब फॉल करता है, नीचे गिरता है, तो बारिश के पानी में ये एसिडिक गैस जो डिज़ोल्व होते हैं, तो इस वजह से जो सॉइल को भी ये मतलब सॉइल भी जो हो जाता है एसिडिक नेचर का हो जाता है इस वजह से, और कुछ एक्वेटिक लाइफ भी जो है डैमेज होता है। तो एसिडिक वो तो एसिडिक नेचर को ट्रीट करने के लिए फिर अगर एसिडिक नेचर का हो जाता है सॉइल, तो फिर आपको बेस मिला करके उसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। अब आता है जैसे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। ये वेस्ट वाटर जो जैसे कुछ गंदा पानी जैसे फैक्ट्री से निकलता है वेस्ट वाटर, तो उसमें बहुत सारा एसिड्स मिला रहता है। तो ये वाटर अगर वाटर बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है जैसे पॉन्ड्स रिवर्स में, तो इससे क्या होगा कि आपको जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जैसे फिश हैं या जो अदर वाटर एनिमल्स हैं, उनका लाइफ जो है डैमेज होता है या हार्म कर सकता है उनको। और इस तरह से जो फैक्ट्री वेस्ट है, इसीलिए रिलीज़ करने से पहले फैक्ट्री वेस्ट को वाटर बॉडी में रिलीज़ करने से पहले उसको ट्रीट किया जाता है। ट्रीट करने के लिए उसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला करके उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है और तब उसको फिर डिस्पोज किया जाता है, मतलब वाटर बॉडी में उसको डाला जाता है। तो इस तरह से आपका यूज़ बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका बेस का यूज़ है वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे जानते हैं उसका फॉर्मूला होता है NaOH, और इसको कॉमनली जो है कहा जाता है, कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो एक कॉमर्शियल नेम है वो कहलाता है कास्टिक सोडा। और कॉमर्शियली जो है ये प्रिपेयर किया जाता है, कॉमर्शियली ये जो है प्रिपेयर किया जाता है आपको जो कंसनट्रेटेड जो ब्राइन कंसनट्रेटेड जो साल्ट सॉल्यूशन है, यानी जिसको हम लोग ब्राइन कहते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड का जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उससे प्रिपेयर किया जाता है। वो मेथड है आपको इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। उस मेथड से जो है आपको जो साल्ट सॉल्यूशन है यानी ब्राइन जो है उसके इलेक्ट्रोलाइसिस करने से ये प्रिपेयर होता है कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा का जो यूज़ है आपका, कास्टिक सोडा का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, उसमें है जैसे टू मैन्युफैक्चर सोप, मतलब सोप बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। टू मैन्युफैक्चर सेवरल इंडस्ट्रियल केमिकल्स, जैसे कुछ केमिकल बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। जैसे आपको सोडियम हाइपोक्लोराइट है, ये एक हाउस होल्ड ब्लीच है, घर में जैसे इसका यूज इस्तेमाल होता है, घरेलू इस्तेमाल होता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, है ना, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो इसके फॉर्मेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। टू मैन्युफैक्चर पेपर बनाने के लिए रेयॉन, जो आप जानते हैं ये रेयॉन भी एक तरह का क्या है, फाइबर है, सेमी सिंथेटिक फाइबर रेयॉन हुआ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होगा, टेक्सटाइल मतलब जहाँ पे क्लॉथ वगैरह बनता है, सिंथेटिक क्लॉथ्स वगैरह के मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल होगा। मेडिसिन्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से इसका आपका कास्टिक सोडा का जो है यहाँ पे यूजेस बताया जा रहा है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का। दूसरा जो बेस है उसका यूज देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ये देखिए इसमें टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, जैसे फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे अमोनियम नाइट्रेट, आप जानते हैं फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है जो खेत में डाला जाता है सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो उस तरह से फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। टू मैन्युफैक्चर नायलॉन्स जो सिंथेटिक फाइबर्स है उसके प्रिपरेशन में, प्लास्टिक्स बनाने में, कुछ तरह के डाइज बनाने में, कलर बनाने में, और जो यूज़ है इसका जैसे एज इंक रिमूवर, यानी जो स्टेन है दाग को हटाने के लिए, यानी इंक को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव इंक स्पॉट्स। अगर मान लीजिए कहीं पे इंक गिर गया, उसका स्पॉट्स आ गया है, तो उसको क्लॉथ से, कपड़ा से इंक स्पॉट्स को हटाने के लिए भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है एज ए इंक रिमूवर।
अब जो अदर बेसेस हैं, जैसे उसका यूज़ देख लीजिए। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टोमिक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे स्टोमिक में मौजूद रहता है, ये डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, यानी फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बारे में भी पहले डिस्कस किए थे, बता दिए हैं। हाउएवर टू मच ऑफ एसिड कॉज इनडाइजेशन, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने से इंडाइजेशन होता है, कॉजेज इंडाइजेशन एंड पेन इन स्टोमिक, और स्टोमिक में पेन होगा, पेट में दर्द होता है और काफ़ी एसिडिटी प्रोड्यूस होगा। और इसलिए ये होने का कारण है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ज़्यादा सेक्रेशन होने से होता है। और इसको दूर करने के लिए फिर आपको जो है माइल्ड बेस यूज़ किया जाता है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड माइल्ड बेस है, तो इसका यूज एज एन एंटासिड, यानी जो एसिड के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो एसिडिक इफ़ेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसलिए इसको एक नाम से जाना भी जाता है, जिस नाम से ये बिकता है, आपको मार्केट में मिलेगा, अवेलेबल होगा, ये आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? वो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंसन है, एक तरह का देखते होंगे जेल वगैरह के रूप में आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंसन, जो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी बिकता है। और इसका यूज़ करने से जो एसिडिक इफेक्ट है वो दूर होता है, इससे रिलीफ मिलेगा। और जैसे सोडियम कार्बोनेट जो है, जैसे जानते हैं सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज वॉशिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एज बेकिंग सोडा। तो ये सब भी कुछ बेसिक नेचर शो करता है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज वॉशिंग सोडा के, इसको हम लोग कहते हैं, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये क्या है? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का जैसे यूज है, इसका यूज़ किया जाता है ट्रीट एंड टिस्टिंग्स। जैसे अगर मान लीजिए चींटी काट लेती है जहाँ पर, तो वहाँ आप देखिएगा बहुत जलन होगा, क्योंकि जो एंट जो आपका एंट स्टिंग्स होता है उसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, और इसीलिए वहाँ पे काफ़ी जलन होगा। उसे आराम देने के लिए जो है वहाँ रिलीफ मिलेगा तभी जब वहाँ पे कोई बेस अप्लाई किया जाएगा। और इसीलिए बेकिंग सोडा वहाँ पे अगर रब कर देते हैं तो इससे क्या होगा? एंट स्टिंग से आपको रिलीफ मिलेगा। तो व्हेन एन एंट स्टिंग्स इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड और इनटू द स्किन। और फॉर्मिक एसिड जैसे बताया है पहले भी कि फॉर्मिक एसिड जो ऑर्गेनिक एसिड है वो एंट जब काटती है, चींटी काटती है, तो वो डाल देती है, इंजेक्ट कर देती है स्किन में, और इससे आपको स्किन में क्या होगा? इरिटेशन होगा। तो बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक कालामाइन सॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग जिंक कार्बोनेट कहते हैं, उसका सॉल्यूशन भी, जिंक कार्बोनेट के सॉल्यूशन अगर वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा तो उस जगह पे, तो वो एसिडिक इफेक्ट को क्या करेगा? एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, और इससे आपको क्या होगा? रिलीफ मिलेगा। तो ये आज जो है आप बेसिस का यूज़ समझ गए, कहाँ कहाँ पे कुछ बेसिस का यूज़ आपको बताया गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है प्रिपरेशन ऑफ साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये शायद आपका अंतिम ही टॉपिक होगा, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट के बारे में और यूजेज। ये बच गया है, ठीक है। तब इसको फिर से केयरफुली जो है इसको पढ़िए, और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।